चलो हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन का सम्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो किया था जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का फिक्स कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल मेथड का एक सम्स हमने क्या किया है, सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमें जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, राइट। क्या दिया था हमें, लाइफ ऑफ असेट्स, लाइफ ऑफ असेट्स दिया गया था और स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स दिया गया था। आज का सम हम भी उसी मेथड पे करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही करेंगे, जिसको आप ओरिजिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर फिक्स कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग अपना। संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना परचेस अ व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2016। बुल्ढाना इन्होंने क्या किया है, परचेस किया है व्हीकल, कॉस्टिंग भी आप डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए और ये देखिए कितने साल का जो है आपको सम्स में सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है, कितने ईयर का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है और पर ईयर में कौन सा काम आपको करके लेना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देख रहे थे, यहाँ पे दिया गया है संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना परचेस व्हीकल कॉस्टिंग ₹85,000 ऑन 1/4/2016 एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। उन्होंने जो है 5,000 रुपीज़ जो है और एक्सपेंस किया है, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। सम्स को ध्यान से देख लीजिए आप। ऑन 30 सितंबर 2016 एडिशनल व्हीकल इज परचेज फॉर ₹10,000। 30 सितंबर 2016 को एक और मशीनरी जो है, एक और व्हीकल जो है परचेज किया गया है, जिसका कीमत है, प्राइस है 10,000। On 31st March 2018, a vehicle was sold for ₹12,000. The original cost of which was ₹20,000 on 1st April 2016. 1st April 2016 को जो कॉस्ट था उस मशीनरी का कितना था, 20,000. Prepare a vehicle account for the year 2016-17, 17-18 and 18-19 and pass the journal entry for the year 2017-18, assuming that vehicle is depreciated at 10% per annum on diminishing balance method. Diminishing balance method आज जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें किससे करना है आपको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो किस पे किया था, हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे किया था। किस पे किया था, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मेथड पे किया। लेकिन वहाँ पे क्या था कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, आज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया, कितना दिया गया, 10%। लेकिन मेथड जो है, मेथड कौन सा दिया गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया गया, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को फिक्स कॉस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में जिस मेथड से करने के लिए कहा गया होगा, आपको क्या करना होगा, उसी मेथड से करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको किस मेथड से करने के लिए कहा गया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक टाइमलाइन बना लें कि कौन सी ईयर में क्या क्या प्रोग्राम है आपके पास। तो जैसे इसके आंसर पार्ट्स में हम देखें, एक वर्किंग नोट है हमारा, ये 2016 है और 2017, 1/4/2016, 31 मार्च 2017। सेकेंड 1/4/17, 31 मार्च 18। थर्ड वन 1/4/18, 31 मार्च 19। सम को आपने ध्यान से पढ़ा है कि इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2016 को 85,000 का जो मशीनरी परचेस किया था और उसके पीछे इन्होंने क्या किया था, 5,000 और एक्स्ट्रा खर्च किया था। हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एडिशनल खर्चा जो करते हैं उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो 85,000 कॉस्ट दिख रहा है वो कितना दिखने लगेगा आपको, 90,000 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 90,000 दिखाई देगा। कभी परचेस किया उन्होंने, 1 अप्रैल 2016 को, मतलब फर्स्ट डेट पे ही, 1 अप्रैल 2016 को ही उन्होंने क्या किया है, परचेस किया है। कीमत कितनी हो जाएगी, 85,000 प्लस 5,000, राइट, 90,000 का। और क्या है यहाँ पर,
ऑन 30th सितंबर 2016, आप डिसाइड करिए कि 30th सितंबर 2016 कहाँ पर आएगा। तो 16 बोला यहीं पर आएगा, क्योंकि आपका ईयर एंड कब हो जा रहा है, फिर 17 में हो जा रहा है। तो 30th सितंबर 2016 इसी के बीच में आएगा, फर्स्ट ईयर में ही आ जाएगा। 30th सितंबर 2016 को उन्होंने एक और मशीनरी क्या की है, परचेस की है, जिसकी कीमत कितनी है, ₹10,000। $10,000 का, राइट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 परचेस है और लास्ट वन काम तो अपने पास फिक्स रहता है, क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन देना होता है। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या काम है, जरा हम वापस से ध्यान से उसको रीड कर ले। और 31 मार्च 2018, ऑन 31 मार्च 2018 a vehicle was sold for ₹12,000, the original cost of which was ₹20,000 on 1 अप्रैल 2016। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2018 को 31 मार्च 2018 को आपको एक सेल करना है। सेल कौन सा करना है, उस मशीनरी को सेल करना है जिसको आपने कभी खरीदा था, 1 अप्रैल 2016 को खरीदा था, जिसकी कीमत कितनी थी, 20,000, और आप उसको बेचने वाले हैं कितने में, बेच कभी रहे हैं आप, 31 मार्च 18 को ही बेच रहे हैं, और उसकी कीमत जो है, बेचने वाले प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 12,000। कितना है, 12,000। लेकिन अगर हमने देखा अपने टाइमलाइन में तो 1 अप्रैल 2016 को हमने जो खरीदा है वो 90,000 का खरीदा हुआ है, राइट ना। कितने खरीदा है, 90,000 का। ऐसा कोई मशीनरी है क्या हमारे पास कि 1/4/2016 को 20,000 का हमने जो खरीदा हो, ऐसी कोई मशीनरी हमारे पास है नहीं, राइट ना। हमने जो दूसरी भी खरीदी थी, कभी खरीदी थी, 30th सितंबर 2016 को खरीदी थी, और उसकी प्राइस कितनी है, 10,000। और कुछ डेटा है उसको हम लोग रेफर कर लेते हैं। Prepare vehicle account for the year 2016 and 17, 17, 18 and 18, 19 and pass the journal entry for the year 2016 or 17, 18 assuming that the vehicle is depreciated at 10% per annum। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना दिया गया है, 10% पर एनम। मेथड कौन सा दिया गया है, मेथड कौन सा दिया गया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे आज, फिर से हमने किस पे करने का प्लान था, हमारा ओरिजिनल प्राइस मेथड पे ही सम्स करने का प्लान था, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल इसको भी हम देख लेते हैं। दोनों के सिर्फ मेथड में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी जो जर्नल एंट्री होनी है या लेजर जो पोस्टिंग हो, सब कुछ क्या है, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको डीबीएम से करके देख लेते हैं, बाद में इसी सम को हम क्या कर लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, आप जैसा चाहें। फिलहाल आज वर्किंग पे फोकस करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने हैं, 2 परचेस है, राइट, और एक डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है कि इस परचेस में से एक हिस्सा जिसकी प्राइस कितनी है, 20,000, उसको आपको 31 मार्च 2018 को क्या कर देना है, बेच देना है, और कितने में, 12,000, राइट ना। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप सेल करते हैं तो सेल से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, राइट। तो जब भी आप सेल करेंगे तो डेप्रिसिएशन देना है पहले, और सेल करने के समय पे हमें क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस या तो कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। इक्वल प्राइस पे भी हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और हमारे पास तो 2 मशीनरी है, ये भी है और ये भी है, तो बाकी जो मशीनरी है उस पर भी तो हमें क्या देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। मतलब साल के एंड पे तो डेप्रिसिएशन देना ही है, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन तो देना ही है। थर्ड वन में ना हमने कुछ खरीदना है और ना ही कुछ बेचना है, तो बचे हुए मशीनरी पे फाइनली हम क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे, ठीक है।
जैसा कि हमने सम्स को रीड किया और सम में जो भी हमारे पास डेटा था उस डेटा को हमने क्या किया यहाँ पर नोट डाउन किया है। सम्स में आपने देखा है कि 3 साल के लिए आपको जो भी है कैलकुलेशन करना है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 बार परचेज था 90,000 का और 10,000 का, और फिर लास्ट वन में क्या करना है आपको डेप्रिसिएशन देना है। बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि जब सेकेंड ईयर में आप आ रहे हैं सब में ये कहा जा रहा है कि आपको 31 मार्च 2018 को एक मशीनरी बेचनी है जिसका ओरिजिनल प्राइस जो था 1/4/2016 को कितना था 20,000 था। सर मेन बात तो यही है कि आधे लोग को यह कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पर कि 1/4/2016 को हमने कोई ऐसी मशीनरी खरीदी ही नहीं है जिसकी कीमत कितनी है 20,000 है। अब वो आप क्या करते रहेंगे उसको ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर है। आधे लोग तो गेस करते हैं क्वेश्चन गलत है, हमने जो किया वो सही है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। और थर्ड वन में तो आपको क्या करना है लास्ट ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो आप मेथड देख रहे हैं कौन सा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे भी करके देख लेंगे, देखेंगे, कंपेयर करके देखते हैं। आज वर्किंग में ही हम उस पर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को, DBM। देखिए जब भी इस तरह से सम आए तो आपको क्या करना होगा, ये जो 90,000 है ना आप इसके 2 पार्ट कर दीजिए। ये जो 90,000 उसके आप क्या कर दो 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से कर दो आप, एक 20,000 का कर दो तो दूसरा अपने आप कितने का हो जाएगा 70,000 का हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को आपने टोटल कितने का खरीदा हुआ है 90,000 का खरीदा है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कब आ रहे हैं सेकेंड ईयर में आके आके कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 को जो आपने परचेस किया है उसमें से एक मशीनरी का जो हिस्सा है या व्हीकल जो आपने लिया उसका एक हिस्सा है वो कितने का है 20,000 का है। हम क्या कर देंगे इसके 2 पार्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल व्हीकल्स कितने हो जाएंगे 3। कैसे हुए 3 भाई 90 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 90 के हमने 2 पार्ट कर दिए, एक 20 और एक 70 और एक हमने बीच में खरीदा ही है, तो टोटल कितने हो गए 3, ठीक है ना। वर्किंग देखते हैं हम लोग। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर हमने ये बना लिया है, इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। लास्ट कॉलम आप टोटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो चाहे तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेप्रिसिएशन लेंगे हम, ये वर्किंग पार्ट है तो कोई इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं है आपको। टोटल 90,000 था, हमने कब परचेस किया है 1/4/2016 को, तो ये भी हमारी मशीनरी कब होगी 1/4/2016 को ही होगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। सम्स को आपने पढ़ लिया है और आपको पूरी तरह से वो याद है कि किस ईयर में क्या करना है। एग्जाम में उतना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो DBM मेथड को हम लोग देख रहे हैं, कौन से मेथड को देख रहे हैं DBM देख रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसको क्या कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं WDV, रिटर्न WDV कहते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। तो आपके बात तो समझ में आ ही गया है कि 1/4/2016 को आपने टोटल खरीदा था कितना 90। हम उसके करने वाले हैं 2 पार्ट, एक 20,000 एक 70,000। जैसा आपको याद है आपने लिखा भी है कि उसी ईयर में आपने 30 सितंबर को राइट 10,000 का एक और मशीनरी क्या कर लिया था परचेस कर लिया था। तो हमने जो परचेस किया तो उसको हमने क्या कर लिया यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक।
अब हमारा काम क्या था, डेप्रिसिएशन देना। आपने चार्ट को याद रखा करो आप बार बार, आपने बनाया था ना यहाँ पर 1, 4, 16, 31 मार्च 17, यहाँ पे परचेस था जिसमें आपने 90 का परचेस किया था, उसके 2 पार्ट हमने किए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और फाइनल यहाँ पे एक और परचेस था 10 का, उसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, और फाइनल क्या था, डेप्रिसिएशन। अब उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे देते हैं हम लोग, तो 31 मार्च 2017 को आप क्या देंगे, डेप्रिसिएशन। देखिए आप यहाँ पर 1 अप्रैल को आपने परचेस किया है और 31 मार्च, मतलब जो टाइम पीरियड है अप्रैल टू मार्च 1 ईयर है। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 ईयर है क्या, नहीं है। सितंबर एंड पे आपने लिया 30 सितंबर को आपने क्या किया, इसको परचेस किया है, तो सितंबर तो छोड़ दीजिए आप। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो टोटल 6 मंथ। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। ठीक है, तो 20,000 पर 10%, क्योंकि ऑलरेडी हमको दिया गया है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लेना है, तो 20,000 पे 10% आपको आता होगा, कितना आ गया, 2,000 रुपये। तो ये आपने यहाँ पर निकाल दिया, इसे कितना बचेगा आपको, 18,000। फिर आपको किसके ऊपर निकालना होगा, 70,000 पर निकाल लीजिए, कितना आ गया, 7,000। ठीक है, फिर आपको किस पे निकालना है, 10,000 पे निकालना है, 10,000 पर निकालना है, लेकिन मंथ जो है 6 मंथ का है। कितने मंथ का है, 6 मंथ का है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, 6/12। ठीक है, 1000 आ रहा है, ठीक ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आप इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 500। 70,000 में से 70,000 में से 7,000 आपने लेस कर दिया, कितना बचा आपके पास, 63,000, और यहाँ पर 9,500। ये कभी बचेगा, ये 1 अप्रैल 2017। देखिए फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड ईयर का जो टाइम लाइन था उसमें क्या क्या था, वहाँ पर हमने था 1/4/17 और 31 मार्च 18। तो वहाँ पे हमारे पास हमने नोट किया था कि 31 मार्च 18 को ही हमें क्या करना है, सेल करना है, राइट ना। और कौन सा सेल करना था, जो हमने कभी परचेस किया था 1/4/2016 को, जिसका प्राइस कितना था, 20,000। ठीक है, और उसको कितने में सोल्ड करना है अपने को, 12,000। कितने में, 12,000, राइट। और एंड हमको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन तो देना ही पड़ता है। सम्स ऐसे रीड करें और अच्छे से समझे, ताकि आपको प्रॉपरली याद रहे कि किस ईयर में क्या कार्य करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि जब भी आप सेल करने जाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, जब भी हम अपने असेट्स को बेचने जाएंगे तो डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करेंगे। और इस सब में तो ऐसा है कि हम जो अपने असेट्स को बेच भी रहे ना, वो ईयर एंड पे ही बेच रहे, राइट, 31 मार्च को ही बेच रहे, मतलब पूरे साल का ही आपको देना पड़ेगा। मेथड को ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर। मेथड में क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस, जिसे रिड्यूसिंग या फिर रिटर्न डाउन बोल सकते हैं। तो इसमें आपको किस पे चार्ज करना होगा, जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है उस पे चार्ज करना होता है। तो ये फर्स्ट कॉलम में किस पे चार्ज करेंगे हम, 18 पर, 63, 9,500 पर, राइट। अगर यही दूसरा मेथड होता, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, साथ में देख लेते हैं उसको, ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है क्लियर रहे। यहाँ पर अगर हम इसको किससे देखें, स्ट्रेट लाइन से देखें। अब स्ट्रेट लाइन बोलिए या फिर फिक्स कॉस्ट बोलिए या फिर ओरिजिनल कॉस्ट बोलिए।
तीनों का मीनिंग तो फिलहाल सेम है। इसके लिए भी आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, आपके पास 3 है तो 3 ही कॉलम बनाने होंगे आपको। फर्स्ट आपने कभी खरीदा था 1416 और 30 सितंबर 16, राइट। प्राइस था यहाँ पर 20,000, 70,000 और 10,000। डेप्रिशिएशन देना होगा आपको। सेम प्रोसेस रहेगा जैसा इसका प्रोसेस है वर्किंग के लिए, सेम प्रोसेस वहाँ पर है। सिर्फ क्या होगा, जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट रहेगा ना उसमें चेंजेस आएगा। क्यों चेंजेस आएगा अब भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए दोनों सामने सामने करके हम लोग देख रहे हैं। तो डेप्रिशिएशन आप कभी देंगे 31 मार्च 2017 को देंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो देखिए टाइम पीरियड तो फिलहाल दोनों का क्या है, सेम ही है। यहाँ पे भी 1 ईयर और 6 मंथ। तो जो डेप्रिशिएशन यहाँ पर आया है वो भी वहीं पर आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। तो 1 ईयर का डेप्रिशिएशन, यहाँ पे भी 1 ईयर का और यहाँ पर 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपको कितना आया था 2000, 7000 और 500। ब्रैकेट लगा दिए, माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा। कितना हो गया यहाँ पर 18,000, 63,000 और 9,500। डेट 1/4/2017। अभी यहाँ पर आपको खास करके ध्यान देना होगा, आपको अंतर जो है दोनों में समझ में आएगा। ये मेथड है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस बोले या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस बोले आप। इसमें जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो बैलेंसिंग अमाउंट बचता है उस पर चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, 18,000 पे चार्ज होगा। और यहाँ पे जब चार्ज होगा किस पे चार्ज होगा, 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जितनी बार भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज करेंगे। और यहाँ पर जो नीचे बैलेंस अमाउंट आते जाएगा उस पर हम क्या करते जाएंगे, चार्ज करते जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आपको याद रखना होगा कि जब भी आप सेल करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैंने आपको बताया ही था कि डेप्रिसिएशन क्यों करना है, ताकि हम हमारे एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके, राइट। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन दे देते हैं जहाँ तक कि हमको पता है कि हम इसको कभी बेचने वाले हैं, ईयर एंड पे ही बेचने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसको पहले बेचना है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हमें बेचना है ना, इसको पहले डेप्रिसिएशन दे देते हैं 31 मार्च 2018। डेप्रिसिएशन आप देंगे तो 18,000 पर देंगे। किस पे देंगे आप, 18,000 पर देंगे, राइट ना। तो 18,000 पर 10% और 1 साल के लिए है, राइट ना। तो कितना आएगा, 1,800 रुपये आएगा। कितना आ गया, अब इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा। 18,000 में से आपने क्या कर देना है, 1,800 माइनस कर देना है। कितना बचेगा, 16,200। कितना बचेगा, 16,200 बचेगा, राइट ना। आपने क्या कर देना है, 18,000 में से 1,800 माइनस कर देना है। आपके पास बैलेंस बचेगा 16,200। ये हो गया आपका 16,200। ये आपके जो असेट्स है, जो जिसका प्राइस 1 अप्रैल 2016 को 20,000 था, उसका कॉस्ट आपको पता चल गया 16,200 रुपये। आपको इसको बेचना है, कितने में बेचना है, 12,000 में बेचना है। आपने सम स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तभी आपने क्लियर कर लिया था कि इसको कितने में बेचना है, 12,000 में बेचना है। कितने में बेचना है, 12,000 में बेचना है। तो बेच देते हैं हम इसको। बेचेंगे कभी, सेम डेट को ही बेचना है। तो 31 मार्च 2018 को ही आपको क्या करना है, इसको सेल करना है, राइट। कितने में सेल करना है, 12,000। डन। अच्छा देखिएगा ध्यान से आप, 16,200 का मशीनरी, 16,200 का मशीनरी व्हीकल्स कितने में बेच रहे हैं आप, 12,000 में। तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस होगा, राइट ना। 16,200 का आप कितने में बेच रहे हैं, 12,000 में बेच रहे हैं। तो कितना का लॉस हो जाएगा आपको, 4,200 का। तो 4,200 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस होगा। किस तारीख को होगा, अरे जिस दिन बेचे उसी दिन होगा, 31 मार्च 2018 को। ये क्या हुआ है,
लॉस ऑन सेल, राइट, लॉस ऑन सेल। अभी यही प्रोसेस जरा हम किस में देखें, स्ट्रेट लाइन में देखें। तो इसको आपको बेचना ही है, तो बेचने से पहले क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन देना होगा। तो 31 मार्च 2018 को आप क्या देंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, ओरिजिनल प्राइस पर, राइट ना। 20,000 पर हम क्या कर लेंगे, चार्ज करेंगे 10%। कितना आ जाएगा, 2,000 ही आएगा, क्योंकि 1 ईयर है ना टाइम पीरियड, तो 1 ईयर ही है। तो कितना बचेगा ये, 16,000। इसे भी बेचना ही है हमें, 31 मार्च 18 को ही बेचना है, सोल्ड करना है। कितने में करना है, 12,000 में करना है। यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, राइट ना, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। कभी होगा ये, 31 मार्च। जनरली बात है जिस दिन बेचेंगे उसी दिन डेप्रिसिएशन भी है, उसी दिन प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होना है वो हो जाएगा। आपको कितने का लॉस हो रहा है, आपको 4,000। देख सकते हैं आप दोनों में क्या आया है, डिफरेंस आया है। एक जगह पे 4,200 है, एक जगह पर 4,000, राइट ना। आई होप मुझे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक बात, यहाँ पर जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उस पर आप चार्ज करते जाइए। यहाँ पर क्या करिए, आप बार बार ओरिजिनल अमाउंट पे ही चार्ज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मंथ का ध्यान रखना होगा, मंथ का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अभी देखिए मंथ के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या कर लेंगे, इस कॉलम में समझ लेंगे। देखिएगा अभी ये तो पूरा बिक गया, समाप्त हो गया, तो हम इसको यहाँ पे पैकअप कर देते हैं, तो ये खत्म, राइट। फिलहाल अभी आप सिर्फ वर्किंग देख रहे हैं, इसका जो लेजर है, जर्नल है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड मशीनरी है, अभी भी हम सेकेंड ईयर में ही है, राइट ना। हम अभी भी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर तो हमारा हो गया था, हम अभी किस में, सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमने अभी तक सिर्फ किसको सॉल्व किया, फर्स्ट को, राइट ना। अभी ये दोनों तो बाकी है ना, तो इनका भी डेप्रिसिएशन का डेट क्या होगा, 31 मार्च 2018 ही होगा, ईयर एंड पे ही होगा। तो हम जाएंगे 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन देंगे इनको। कितना समय होगा इसका, 1 ईयर, और इसका कितना हो जाएगा, 1 ईयर, राइट। तो आपको 63,000 पे चार्ज करना होगा। क्यों, कौन सा मेथड कर रहे हैं आप, डिमिनिशिंग में। अगर ये डिमिनिशिंग नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता तो 70,000 पे आप चार्ज कर लेते थे, राइट ना। तो 63,000 पे जब आप चार्ज करेंगे 10% तो कितना आ जाएगा, 6,300। कोई दिक्कत, समझ रहा है ना आपको ये कहाँ से आया है। yes, और यहाँ पर 9,500 पे आप चार्ज करेंगे 10%, तो कितना आ जाएगा, 950, ठीक ना। क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड हो रहा है ना, 1 साल पूरा हो जा रहा है, तो 950। अब आप क्या करेंगे, इनको भी लेस कर देंगे। अब ये मशीनरी का तो पूरा कार्यकाल ही खत्म हो गया, तो जो बैलेंस फिगर बचेगा वो कभी बचेगा, 1 4 18, 63,000 माइनस 6,300, राइट। 63,000 माइनस 6,300 कितना बचेगा, 56700, राइट। नेक्स्ट 9,500 माइनस 950, माइनस करिए आप, 9,500 माइनस 950, 8,550, 8,550। कैलकुलेशन सही से करिएगा, 8,550, डन। अब इसी को हम यहाँ पे भी देखना है, हमें देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट से अगर हम करते हैं तो ये मशीनरी तो हम ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं, इसकी हिस्ट्री तो बंद हो गई सर। अब इन दोनों को डेप्रिसिएशन देना है, दे देते हैं। कभी देंगे, 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन देंगे। कितना टाइम लगेगा, 1 साल। इसको भी 1 साल, पहले 6 महीना लगा था, अब 1 साल लगेगा। इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा,
7,000 आएगा। क्यों? आपको ओरिजिनल पे ही चार्ज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 7,000, इसका कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। कितना आएगा 1,000। क्यों 1,000? क्योंकि पहले 6 मंथ था और अब कितना हो गया 1 ईयर हो गया है। तो यहाँ पे जो रेट आ रहा है अमाउंट आ रहा है कितना आएगा 1,000 आएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, समझे आप। यहाँ पे 6 मंथ था 500 और यहाँ पर 1 ईयर हो गया। मैंने कहा आपको कि मंथ की वजह से अमाउंट में चेंजेस आता है, मंथ की वजह से अमाउंट में चेंजेस आएगा यहाँ पर। तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलिए 63,000 माइनस 7,000, 63,000 माइनस 7,000 56,000। ये हो गया आपका 56,000। 9,500 माइनस 1,000 8,500। डेट 1 अप्रैल 2018। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा दोनों फॉर्मेट को साथ में देखने में? ठीक है। अब आपको 3rd ईयर भी था। टोटल कितने ईयर के थे? 3 साल के थे आपके पास, राइट ना। टोटल आपके पास 3 साल के थे, जिसमें आपका 2 साल तो हो गया। अब तीसरे साल में सिर्फ क्या है डेप्रिसिएशन, तो दे दीजिए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कब देंगे आप 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन देंगे। इस पे किस पे देंगे आप डेप्रिसिएशन? बैलेंस पे। हाँ राइट, 56,700 पे देंगे। और यहाँ किस पे देंगे आप 8,550 पे देंगे। टाइम पीरियड कितना है 1 साल का ही है, कोई मंथ में कमी तो है नहीं, तो कि पूरा 1 साल का तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 56,700 पर 56,700 पर 10% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5670। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5670 और 8,550 पर चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,550 माइनस कर दीजिए आप। तो 56,700 में से 51030 और 8,550 में से 8,550 को आप माइनस कर दीजिए तो 7695 ये आपका बैलेंसिंग अमाउंट है। और वो किस तारीख को दिखेगा 1 अप्रैल 2019 को दिखाइए आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 31 मार्च 2019 ना, डेप्रिसिएशन देना है। ओरिजिनल कॉस्ट है, फिर से किस पे चार्ज होगा और टाइम तो 1 ईयर का ही चल रहा है, टाइम दोनों का 1 ईयर का ही चल रहा है। तो 7,000 दे दीजिए और इसको 1,000 माइनस कर दीजिए। तो 56,000 में से 7,000 निकल गया तो कितना बचेगा 49,000 और यहाँ पर 7,500। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड में डिफरेंस आता है। अगर आप WDV मेथड फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पर अलग अमाउंट आ रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं तो अलग आ रहा है। एक बार अगर आपको ये वर्किंग करने आ गया ना तो डेप्रिसिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेजर पोस्टिंग करना है या जर्नल एंट्री जो पास करना है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1-2 सम आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आप उसको क्या हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है प्रैक्टिस, वर्किंग नोट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्किंग नोट को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए।